अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। अब कंप्यूटर जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है वेदर इट इज़ वन, ए, बी, एक्स या रोमन नंबर्स या कोई भी सिंबल, वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या किया जाता है जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम, सीपीयू के अंदर इन सब सिंबलों को स्टोर किया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोडेड फॉर्म में। जैसे जो मैं ए को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, हमारे स्क्रीन पे ए आ जाता है। प्रोसेसर को कैसे पता चलता है इट इज़ ए? बिकॉज उसका ऑलरेडी कोडेड सिस्टम, उसका कोड पहले प्रोसेसर के पास होता है। तो हर किसी सिंबल जो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज करता है कंप्यूटर के अंदर, उसका कोड कोड बनाया गया है। सो उस हमारे पास बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम हमारे पास है। जो पहले इस्तेमाल होती थी दैट वाज द आस्की, जिसमें खाली नंबर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज होते थे। जो पहले पहले सिस्टम में खाली उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में चलता था। उसके बाद उसमें एक्सटेंड वाला कोड आ गया, दैट्स कॉल्ड EBCDIC। उसमें और सिम्बल्स को ऐड किया गया। आजकल आप देख रहे हो कि हमारा जो सिस्टम है वो हर मैक्सिमम बहुत सारी लैंग्वेजों में चलता है। चाइनीज़ में चलता है, जर्मनी में चलता है, इंग्लिश में चलता है, ब्रिटेन लैंग्वेज में चलता है और बहुत सारे लैंग्वेजों में चलता है। तो क्या किया गया है, प्रोसेसर के अंदर हर किसी लैंग्वेज का कोड डाला गया है। तो दैट्स वाई कि जब हम ए को प्रेस करते हैं, ए के बजाय अगर हम उर्दू की बात करेंगे वो अलिफ आ जाता है। अगर ए को प्रेस करते हैं वो हिंदी का अक्षर आ जाता है। सो दैट्स वाई कि का कोड इसके अंदर डाला जाता है, अलिफ का कोड इसके अंदर। तो वो सिस्टम जो है जो आजकल इस्तेमाल होता है अभी के सिस्टमों में, दैट्स नोन एज यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम, दैट्स कॉल्ड यूनिकोड। तो पहले पहले ऑस्की था, उसके बाद वो हमारे पास नया और भी आया था एप्सिडिक। बट नावाडेज मल्टीपल लैंग्वेजों में अब हमारा सिस्टम काम करता है या कंप्यूटर काम करता है, दैट्स कॉल्ड यूनिकोड्स। तो अल्फान्यूमेरिक कोड्स आल्सो नोन एज कैरेक्टर कोड्स, उनको कैरेक्टर कोड्स भी कहते हैं, और डिफाइंड एज बाइनरी कोड्स। तो हर किसी सिंबल का इंटरनली प्रोसेसर के अंदर उसका बाइनरी कोड रखा गया है। तो जो ही मैं ए प्रेस करता हूँ अकॉर्डिंगली हम हमारे सिस्टम में ए आ जाता है, क्योंकि ए का कोड इसके अंदर रखा गया है, यूज टू रिप्रेजेंट द अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोडिंग सिस्टम। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग सिस्टम अवेलेबल। द कोड्स राइट अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट होते हैं, दैट्स A to Z उसमें होते हैं। मैथमेटिकल सिम्बल्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज, साइन, कॉस, टैन, वो सब के सब उसके सारे के सारे सिम्बल्स उसके अंदर डाले गए हैं। नंबर्स उसमें हैं, और एज वेल एज पंक्चुएशन मार्क्स के भी सिम्बल्स वहाँ पर रिकॉग्नाइज, जैसे कामा है, डबल कोट्स है, सेमी कॉलन है, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स भी, उनके कोड्स भी उसके अंदर रखे जाते हैं in a form that is easily understood by a computer। फिर उससे आसानी होती है कंप्यूटर को वो समझने में। तो मैं जब परसेंट लिखता हूँ ये परसेंटेज निकलता है, जब मैं प्लस लिखता हूँ तो ये एडिशन करता है, जब मैं माइनस लिखता हूँ तो ये सब्ट्रैक्शन करता है। इन सब सिम्बल्स का इंटरनली प्रोसेसर के अंदर सब के सब कोड्स अवेलेबल हैं। वो कब डाले जाते हैं? जब सीपीयू को मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी में। इनपुट आउट डिवाइस सच एज कीबोर्ड्स या मोनीटर्स एंड माउस कैन बी इंटरफेसड यूजिंग दीज कोड्स। सो यही सारे कोड का आपका ये मोनीटर या कीबोर्ड या माउस के ज़रिए से, इन्हीं कोडिंग के ज़रिए से वो इंट्रैक्शन कंप्यूटर के साथ करता है। तो पहला जो आस्की कोड था दैट वाज ASCII। तो अगर आप इसकी एब्रिवेशन देखोगे, इट्स कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। रिमेंबर कि इन एब्रीवेशन को आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। डिफाइन आस्की, सो यू हैव टू डिफाइन द A अलग, SCI इसकी एब्रीवेशन को डिफाइन करना है। सो दैट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह ऐसा कोडिंग सिस्टम था जिसमें हम 0 to 127 सिम्बल्स तक हम इस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते थे, या कंप्यूटर के अंदर 0 से लेके 127 तक सिम, मतलब 128 symbols are stored in a computers using which coding system, that was the ASCII। and upper and lower case characters are assigned in different numbers, ठीक है। जैसे स्मॉल a है
उसको आप कैपिटल भी कर सकते हैं, स्मॉल भी, स्मॉल ए के लिए अलग कोड है, कैपिटल ए के लिए अलग कोडिंग है। तो इस तरह से हर किसी सिंबल, हर किसी अल्फ़ाबेट का कंप्यूटर के अंदर कोड्स रखे गए हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट सिस्टम वाज द आस्की। आजकल तो ये इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ए जो कैपिटल है, असाइन उसका जो ये ना बाइनरी कोड है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड 65, और जो स्मॉल ए है उसका जो बाइनरी कोड है 97। सो 97 स्मॉल ए का रिप्रेजेंट करता है और 65 कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हर किसी सिंबल को अपना अपना कोड दिया गया है। तो सेकेंड type of scheme we have EBCDIC, EBCDIC। सो इट्स कॉल्ड द एब्सिडिक। ये जो सिंबल, ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये एक्चुअली किस कंपनी ने बनाया है? दैट वाज द IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, राइट। सो इट इज इन फुल, इट इज व्हाट इज कॉल्ड E means extended, E means extended binary coded decimal interchange code। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। यू रिमेंबर इस एब्सिडिक का मतलब क्या है। तो अगर फुल फॉर्म ऑफ एब्सिडिक वहाँ पर आ गया, यू हैव टू राइट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, फिर B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज एंड C फॉर कोड। तो दैट्स वाई कि इट हैज़ अनदर टाइप ऑफ, ये द मशीन इज़ लाइक दैट। IBM ने जब अपने सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने अपनी कोडिंग सिस्टम बनाया, तो दैट वाज द एब्सिडिक। सो यूजुअली ये किन सिस्टमों में स्टोर किया गया है? दोज वायर द IBM टाइप ऑफ सिस्टम्स दैट यूजेज अ यूनिक 8-bit बाइनरी कोड। यहाँ पर अगर कोई सिंबल आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए 8 बिट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आस्की में 7 बिट ही कोड था। तो अगर आपको कोई सिंबल वहाँ पर कोड करना था तो उसके लिए 7 बिट्स लगते थे, लेकिन एब्सिडिक में अगर आपको कोई भी सिंबल बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रोसेसर के अंदर डालना है, उसके लिए 8 बिट्स इस्तेमाल होते हैं। ईच नंबर एंड अल्फ़ाबेट कैरेक्टर एज वेल एज पंक्चुएशन मार्क, एसेंटेड लेटर्स एंड नॉन अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए। जैसे एसेंट, जो एसेंट फार्मूला, जो आपका डॉलर वाला, सारे के सारे चीज़ें ना, सारे सिम्बल्स इसमें अंदर इस एब्सिडिक सिस्टम में डाले गए हैं। एब्सिडिक डिफर्स इन सेवरल रेस्पेक्ट्स फ्रॉम यूनिकोड, जिसके बाद हम पढ़ेंगे, और आस्की में, आस्की और यूनिकोड से वो काफ़ी डिफरेंट है। द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम फॉर एनकोडिंग टेक्स्ट, dividing the 8 bits for each character into 2 4-bit zones। तो इसमें क्या एडवांटेज है कि अगर हम कोई एक बिट उसको डिफाइन करेंगे, हम उन बिटों को 4 बिट्स में डिवाइड करते थे। 4 बिट मीन्स टोटल 8 बिट। सो इस तरह से हम एक्सटेंडेड नंबर भी उसके अंदर ही डिफाइन करते थे, जो कि यूनिकोड और आस्की में अवेलेबल नहीं है। विद वन जोन इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ कैरेक्टर, digit, punctuation mark, lowercase letter, capital letter, and so on. The other zone indicating the value, that is the specific character with this type। तो इस तरह से इस जोन से हम एक जोन दैट्स 4 बिट और 4 बिट, अलग अलग जोनों से हम क्या उसको अलग अलग डिफाइन कैरेक्टर को डिफाइन, उसमें स्मॉल कैरेक्टर्स भी डिफाइन करते थे, कैपिटल लेटर्स भी, पंक्चुएशन मार्क भी। तो जो भी आप पंक्चुएशन, जो भी सिंबल आप कीबोर्ड में इस्तेमाल करते हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग सिस्टम, जो इसके अंदर CPU के अंदर पहले ऑलरेडी स्टोर्ड है। तब जाके हमें ए टाइप करते हैं तो ए आ जाता है। अलिफ के जो हम आगे पढ़ेंगे दैट्स यूनिकोड में, तो वही ए फिर अलिफ बन जाता है, वही ए फिर अ में आ जाता है। सो यूनिकोड में बहुत सारी लैंग्वेजों को अडॉप्ट किया गया, उसके सारे सिम्बलों को, मैक्सिमम लैंग्वेजों के उसके अंदर प्रोसेसर के, आजकल जो प्रोसेसर आते हैं दैट कैन रिकॉग्नाइज मल्टीपल लैंग्वेज सिम्बल्स, एंड दैट कोडिंग सिस्टम इज कॉल्ड द यूनिकोड। सो दिस कॉल्ड द यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम, राइट कार्ड, universal character encoding standard that assigns the code to every character and every symbol in every language in the world। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ दी। सो बहुत सारी लैंग्वेज, अभी कश्मीरी में तो अभी हमारा सिस्टम तो नहीं चलता है, उर्दू में तो नहीं चलता, बट यू कैन टाइप इन वर्ड, एनी अदर एडिटर में आप वहाँ पर उर्दू भी लिख सकते हैं और कश्मीरी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम कश्मीरी लैंग्वेज में ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। सो देयर आर मेनी मेनी लैंग्वेज दैट्स ऑलरेडी अडॉप्टेड बाय द यूनिकोड। तो आजकल आप बहुत सारी लैंग्वेजों में अपना कंप्यूटर चला सकते हैं, एक्सेप्ट दिस टाइम आई कैन यूज द एग्जाम्पल उर्दू एंड
कश्मीरी में हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं होता, लेकिन ऑल्दो वी कैन टाइप inside the computer Urdu as well as Kashmiri. Since no other encoding standard supports all languages, so Unicode supports maximum all languages. That's why it's called universal coding system. The two common Unicode representatives for computers are UTF-8 एंड UTF-16. इसके दो सिस्टम्स एक्चुअली सब सिस्टम्स हैं. एक तो हो गया UTF, इट इज़ 8 bit, and UTF it is 16 bit. So a variable length encoding scheme in which each written symbol is represented by 1 byte. तो 1 byte क्या होता है? UTF जो यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम है, 8 का मतलब है कि एक सिंबल 8 बिट से डिफाइन होता है. 8 बिट का मतलब होता है 1 byte कोड. अगर UTF-16 होगा, a fixed with an encoding scheme in which each written symbol is represented by 2 byte. 2 byte क्यों लिखा है? तो 8 मीन्स 16. सो इस कोडिंग से तो यूनिवर्सल कोडिंग जो सिस्टम है दो किस्म के हैं, या तो 8 bit फॉर्मेट में है, या जो एक्सटेंडेड वाला है जिसमें लगभग सारी लैंग्वेजेस आ रहे हैं, वो दैट्स एक्चुअली रिटन इन UTF-16. दैट्स मीन्स 2 bytes से उसमें हर कोई सिंबल डिफाइन किया जाता है. सो इट इज़ UTF-8 मीन्स हर कोई सिंबल 1 byte से डिफाइन होता है, दैट मीन्स 8 bits. अब हमारे पास UTF-16 है, उसमें मतलब उसका मतलब है कोई भी सिंबल जो उसके अंदर प्रोसेसर के अंदर लिखा जाता है, दैट टेक्स 2 bytes. 2 bytes का मतलब है 16 bits. तो इट इज़ 16 bit फॉर्मेट एंड वी हैव अ 8 bit फॉर्मेट. होप ये पूरा यूनिट आपको समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट you can send me on WhatsApp. Any doubt I will clear you there also. Assalamu alaikum.